Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my students? Hopefully you all will be fine students. आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 21 की, और मैंने आपको तरतीब के साथ यूनिट नंबर 13 से लेकर 21 तक ये आपको ऑब्जेक्टिव करवा दी है। अगर आपकी मेरी ऑब्जेक्टिव और इसके बाद एक और सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें मैंने आपको करवाना है क्या चीज़, शॉर्ट क्वेश्चंस। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके 70% मार्क्स आ जाएंगे। और ये एक यानी कि इस शॉर्ट पीरियड के अंदर, और जब हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में कोरोना था, आप लोग स्कूल नहीं जा सके, तो मैंने ये आपके लिए ये वीडियोस तैयार की हैं। आप इनसे फ़ायदा लें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम हम लोग चलते हैं जी अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है जी, बायोकेमिस्ट्री कवर्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ द अबव। बायोकेमिस्ट्री जो है ये किस चीज़ को कवर करती है? मेडिसिन को, एग्रीकल्चर को, न्यूट्रिशन को, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या होगा जी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर, राइट। मैक्रो मॉलिक्यूल, अब आपको याद होगा एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स? ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ये कितनी टाइप्स के होते हैं? तो ये तो आपको पता ही है कितने टाइप्स के होते हैं जी, 4 टाइप्स के होते हैं। द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स CaNH2O, PnH2O, CnH2O, या फिर ऑप्शन डी हमारे पास है HnCO2। तो देखिए ज़रा, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जी, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके यहाँ पर भी हमारे पास N या फिर A होता है, यहाँ पे भी लगा लें, यहाँ पे भी लगा लें, इनके तमाम के बाहर। तो ये ऑप्शन सी जो है ये हमारा ठीक होगा, CnH2O और प्लस N, राइट। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मटेरियल जो यूज़ हुआ है चीज़ों को बनाने के लिए वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हुई हैं, लिपिड्स, ऑलिव्स ऑयल या प्रोटीन्स? जी, मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ऑलिव्स ऑयल्स या फिर प्रोटीन। जी, तो ये पॉइंट नंबर 4 क्या होना चाहिए? आपको पता ही है ऑर्गेनिक मैटर जो है ये किस चीज़ से मिलकर बना है? मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ इज मेड अप ऑफ किसी से? प्रोटीन से, राइट जी। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ऑन हेक्सोज इज, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन हेक्सोज इज, हेक्सोज क्या होता है? चलिए वो मैंने बता दो, आपको पॉइंट का पता चल जाएगा, 1, 4, 6 या फिर 10। तो क्या होगा जनाब, हमारे पास 6, हेक्सोज क्या होता है? 6 होता है, तो ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा। क्लियर। द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड आर कॉल्ड ऑलिव्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन, मोनोपेप्टाइड्स। जी, क्या कहलाते हैं? लॉन्ग चेन जो होते हैं अमाइनो एसिड, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑयल्स कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं, या फिर मोनोपेप्टाइड्स कहते हैं। जी, तो क्या कहेंगे हम इन्हें? प्रोटीन्स कहेंगे। शाबाश, गुड। प्रोटीन्स आर यूज इन बोथ फॉर्म्स ऑफ, प्रोटीन दोनों हिस्सों में इस्तेमाल होता है, एज अ कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, एंजाइम्स या मेटाबोलिज्म। प्रोटीन्स आर यूज इन बोथ फॉर्म्स ऑफ कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, एंजाइम या फिर मेटाबोलिज्म। तो क्या क्या होगा जनाब? कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, एंजाइम या फिर मेटाबोलिज्म। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेटाबोलिज्म। जी, नंबर 8 पे है जी, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एंजाइम? एंजाइम के बारे में जो सही बात है वो क्या है? दे मेक बायोकेमिकल रिएक्शंस टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन, दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक इन देयर चॉइस ऑफ स्ट्रक्चर, दे आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? व्हाट द ट्रू इज, द ट्रू तो इनके बारे में यही है, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को
लोअर कर देती है। क्लियर बच्चों? तो अब हम चलते हैं जी पॉइंट नंबर 9 की तरफ। टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स बिलोंग? एंजाइम जो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन? जी तो किससे करते हैं जी? प्रोटीन से। शाबाश। तो यहाँ पर आपने देखा ज़्यादातर प्रोटीन ही यूज़ हुआ है। तो चलिए जी अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10। जी पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फैक्टर्स? नंबर 1, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन। ऑप्शन बी, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। ऑप्शन सी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन डी, आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो हमारे पास एक दफ़ा मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फैक्टर्स? ब्रेक, ऑप्शन ए ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन। ऑप्शन बी, हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। ऑप्शन सी, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन डी, आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो इनमें से हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है वो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। को फैक्टर्स क्या होते हैं? हेल्प फैसिलिटेट एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा अब हमारे पास 11 नंबर पे है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर रिक्वायर्ड बाय आर एंजाइम, लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, प्रोटीनियस नेचर, टाइटली बाउंड टू एंजाइम। जी क्या होगा? फिर देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर रिक्वायर्ड बाय आर एंजाइम, लूजली अटैच्ड विद एंजाइम, प्रोटीनियस नेचर या टाइटली बाउंड टू एंजाइम। जी 11 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या होगा? टाइटली बाउंड टू एंजाइम। ये हमारे पास ठीक हो गया। लिपिड्स आर जनरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ solubility, structure, molarity और of these। फिर देखते हैं जी, लिपिड्स आर जनरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ solubility, structure, molarity या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पॉइंट हमारे पास जो ठीक है वो है स्ट्रक्चर। डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ किस चीज़ से बने होते हैं? डाई न्यूक्लियर। चलिए हम उसको वो फिर हमारे पास वीडियो लॉन्ग हो जाएगी जी। पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूरॉन्स, नन ऑफ दीज। डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूरॉन्स आर नन ऑफ दीज। तो 13 नंबर हमारे पास ठीक हो जाएगा जनाब, न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट। नंबर 14 पॉइंट है, डैश ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट इज मिनरल मैटर, 5%, 10%, 50% या फिर 100%। आपको पता है जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर जो मिनरल्स मैटर हैं ये तकरीबन कितने परसेंट है? जी कितने परसेंट होती हैं? 5%। 70% वाटर होता है, 5% ये होती हैं मिनरल्स होती हैं। 15, डैश इज नीडेड फॉर विटामिन सी यूटिलाइजेशन, एसिड, आयरन, फास्फोरस या फिर कैल्शियम। अब आप देखिए कि आपके जिस्म को किस चीज़ को, विटामिन सी को डिज़ोल्व करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है या फिर कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैल्शियम की। विटामिन सी को डिज़ोल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैल्शियम। आपको पता है ना कि जिसमें कैल्शियम की कमी होगी तो उसमें विटामिन डी की भी कमी होगी। तो ये पहले कैल्शियम होगा तो फिर विटामिन सी है डिज़ोल्व होगा, अदरवाइज ये डिज़ोल्व नहीं होगा। जी पॉइंट नंबर 16 हमारे पास है जी, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन इन ड बॉडी क्या होता है जी? फैट्स। ऑप्शन बी है जी मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी है जी हीमोग्लोबिन, नंबर ऑप्शन डी है अमाइनो एसिड। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन इन द बॉडी, फैट्स, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अमाइनो एसिड। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो ठीक है वो है हीमोग्लोबिन। द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सीजन ब्लड का वो वाला पार्ट जिसमें ऑक्सीजन शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। मोस्ट आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड या मल्टी स्टैंडर्ड। फिर सुने,
मोस्ट RNA मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर मल्टी स्टैंडर्ड। तो इसका भी ऑप्शन जो हमारे पास सी है ये ठीक होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होती है। RNA क्या होती है? सिंगल स्टैंडर्ड होती है। 18 नंबर पे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोप। सोप में ज़्यादा क्या चीज़ होती है? फैटी एसिड्स होते हैं, पाम ऑयल होता है, प्रोटीन होती है या फिर सैकराइड्स। जी फिर नोट कर लें, डैश आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द सोप। सोप में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? फैटी एसिड्स, पाम ऑयल, प्रोटीन्स या सैकराइड्स। जी तो क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? जी पाम ऑयल। ठीक हो गया। 9 और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो मैंने लिख दिए हैं और स्टेटमेंट लिखी नहीं है। चलें जी, तो मैं इसको ऑप्शन ही आपको बता देता हूँ, मुझे याद है ऑप्शन इसका वो है हमारे पास फास्फोरस। क्या ऑप्शन है जी? फास्फोरस। तो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, उसका पॉइंट क्या है? द मिनरल रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। वो वाले मिनरल जिससे बोन्स और टीथ बनते हैं वो RNA है, फास्फोरस है, आयरन है या फिर, तो ये फास्फोरस होता है जी। रहेगा, याद रहेगा। मैं लिख देता हूँ, चलिए जी आपकी आसानी के लिए। द मिनरल्स related with formation of bones and teeth are, तो ये फास्फोरस होता है। तो my students, if you like this video and you have get benefited and you get lot of benefit from this video, so my students don't forget to subscribe my channel, like it, comment it। एक अच्छा सा कमेंट तो लिख ही दिया करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो एक बुरा सा कमेंट्स लिख दिया करें, अच्छा बुरा इट्स अप टू यू। और इसको आपने शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है कि सर ने हमारे लिए केमिस्ट्री भी आसान कर दी है। और फिर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि ये चैनल आपका है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।